आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पूर्ति सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, सप्लाई थ्योरी के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिमांड थ्योरी के बारे में पढ़ा था, मांग के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और जाना था कि मांग क्या होती है, मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं और मांग का क्या नियम है। हमने दूसरे वीडियो में मांग की कीमत लोच के बारे में भी पढ़ा था। थ्योरी ऑफ सप्लाई, पूर्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत में आप जानेंगे पूर्ति क्या होती है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं और पूर्ति के नियम क्या है। किसी भी वस्तु की मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है, लेकिन प्रश्न है कि बाजार में उपभोक्ताओं को सामान कौन उपलब्ध करता है। निश्चित रूप से उपभोक्ता के लिए वस्तु उपलब्ध होने के लिए पहले वस्तु का उत्पादन होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा तो उस वस्तु की आपूर्ति नहीं हो सकेगी। किसानों को उत्पादक कहा जाता है क्योंकि वे अपने खेतों में अनाज, फल, सब्जियां आदि का उत्पादन करते हैं। निर्माता, मैन्युफैक्चरर अपने कारखानों में अन्य उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कपड़ा, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, जूता, पेन आदि का उत्पादन करते हैं। उपभोक्ता इन सामानों को बाजार में विक्रेता से खरीदते हैं। विक्रेता और उत्पादक एक ही व्यक्ति या अलग अलग व्यक्ति हो सकता है। यदि वे अलग हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि बाजार में विक्रेताओं ने इन वस्तुओं को मूल उत्पादकों या निर्माताओं से खरीदा है ताकि उन्हें बाजार में उपभोक्ताओं को बेचा जा सके। इस प्रकार किसान, निर्माता और विक्रेता बाजार में सामानों की आपूर्ति करते हैं। वे सभी उत्पादक कहलाते हैं। एक उत्पादन इकाई जहां एक वस्तु का उत्पादन होता है उसे फर्म कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपनियां, फर्म वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। बाजार में एक वस्तु की उपलब्धता और उस वस्तु की पूर्ति में अंतर है। ये दोनों एक समान नहीं है। यदि कोई वस्तु उपलब्ध है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी आपूर्ति की गई है। वस्तु की उपलब्धता यानी स्टॉक वस्तु की वह मात्रा है जो किसी समय विशेष पर बाजार में विक्रेताओं के पास मौजूद रहता है, जबकि पूर्ति वह मात्रा है जो किसी निश्चित समय अवधि में तथा किसी निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार है। इस प्रकार वस्तु की पूर्ति का अर्थ है वस्तुओं की पूर्ति का वह मात्रा जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। इस परिभाषा के आधार पर आपूर्ति के तीन प्रमुख तत्व हैं: वस्तु की मात्रा, वस्तु की कीमत और समय अवधि। समय अवधि अलग अलग हो सकता है। यह दिन, सप्ताह, महीना और साल के रूप में हो सकता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्पादक या सेलर किसी वस्तु की आपूर्ति क्यों करते हैं और वे कौन से तत्व हैं जो वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। आइए एक एक कर वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले निर्धारक तत्व के बारे में समझते हैं। किसी भी वस्तु का आपूर्ति का पहला और महत्वपूर्ण कारक लाभ है, प्रॉफिट है। यदि उनके उत्पादन, निर्माण और बिक्री कार्य से लाभ को, प्रॉफिट को हटा दिया जाए तो वस्तु की आपूर्ति नहीं करेंगे। एक विक्रेता लाभ, प्रॉफिट से उसी तरह लाभ करते हैं जैसे मधुमक्खी शहद से। वस्तु की पूर्ति को बढ़ाने में कीमत की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इससे उत्पादक या सेलर की आय में वृद्धि होगी। जब उसकी आय में वृद्धि होगी तो उसके प्रॉफिट भी बढ़ेंगे और जब प्रॉफिट बढ़ेगी तो वह और अधिक वस्तु की पूर्ति करना चाहेंगे और इस प्रकार वस्तु की आपूर्ति बढ़ा करके वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहेंगे। इस प्रकार किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की आपूर्ति बढ़ती है। दूसरी ओर यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो ऐसी स्थिति में उत्पादक या विक्रेता की आय में कमी होती है और जब आय में कमी होती है तो उनकी प्रॉफिट भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में वस्तु की कम से कम मात्रा आपूर्ति करेंगे, यानी वस्तु की अधिक कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा की पूर्ति की जाती है और वस्तु की कम कीमत पर वस्तु की कम मात्रा आपूर्ति की जाती है। किसी भी वस्तु की आपूर्ति की मात्रा को प्रभावित करने वाला तीसरा तत्व संबंधित वस्तुओं की कीमतें होती हैं। संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी वस्तुओं की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है। पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं, और दूसरा कंप्लीमेंट्री वस्तुएं या ज्वाइंट गुड्स, संयुक्त वस्तुएं
पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती है, जैसे कॉफ़ी और चाय, कोक तथा पेप्सी। वहीं दूसरी ओर पूरक वस्तुएं या संयुक्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती हैं जो किसी विशेष आवश्यकता की संतुष्टि करने में एक साथ प्रयोग की जाती है, जैसे कार और पेट्रोल, टेनिस बॉल तथा टेनिस रैकेट, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट, पेन, रिफिल, मोबाइल फ़ोन और सिम। स्थानापन्न वस्तुओं की आपूर्ति उसके संबंधित वस्तुओं की कीमतों से विपरीत रूप से संबंधित होता है। यदि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो उससे संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति में कमी होगी, और यदि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है तो उससे संबंधित स्थानापन्न वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि होगी। दूसरी ओर यदि वस्तुएं पूरक हैं तो ऐसी स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उससे संबंधित पूरक वस्तुएं की आपूर्ति में वृद्धि होगी, और दूसरी पूरक वस्तुएं की कीमत में कमी होने पर दूसरे संबंधित पूरक वस्तुओं की आपूर्ति में कमी होगी। वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित करने में उत्पादन साधन की लागतों का बहुत बड़ा स्थान होता है। उत्पादन साधन का मतलब होता है जो उस वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाती है, जैसे कच्चा माल, मजदूर, मशीन। यदि इसके कीमत में वृद्धि होती है, मजदूरों के मजदूरी में वृद्धि होती है, तब ऐसी स्थिति में उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, जिससे उत्पादक के लाभ में कमी होगी, और जब लाभ में कमी होगी तो वह वस्तु की कम मात्रा में आपूर्ति करना चाहेगा। वहीं दूसरी ओर यदि उत्पादन साधन की लागत में कमी होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रॉफिट में वृद्धि होगी, और जब प्रॉफिट में वृद्धि होगी तो वह अधिक से अधिक मात्रा में वस्तु की आपूर्ति कर लाभ कमाना चाहेगा। इस प्रकार किसी भी वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित करने में की लागत का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित करने में टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा भूमिका होता है। यदि टेक्नोलॉजी बेटर क्वालिटी की है तब ऐसी स्थिति में उत्पादक की लागत में कमी आती है, जिससे उसके प्रॉफिट में वृद्धि होती है। तो वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा में आपूर्ति कर वह लाभ कमाना चाहता है। इसलिए यदि कोई बेटर टेक्नोलॉजी, अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है तो ऐसी स्थिति में उत्पादक वस्तु की अधिक मात्रा आपूर्ति करता है। वहीं दूसरी ओर यदि टेक्नोलॉजी पुरानी है जिससे उसकी लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में उसे कम से कम प्रॉफिट होती है। कम प्रॉफिट की स्थिति में वह वस्तु की आपूर्ति कम मात्रा में करता है। अर्थात कुल मिलाकर अच्छी टेक्नोलॉजी में वस्तु की अधिक मात्रा आपूर्ति करता है और पुरानी टेक्नोलॉजी में कम मात्रा आपूर्ति करता है। वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने में सरकार की नीतियों का भी बहुत बड़ा स्थान होता है। यदि सरकार की नीति टैक्स बढ़ाने वाली है तो ऐसी स्थिति में उत्पादक के लागत में वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके लाभ में कमी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में वह वस्तु की कम मात्रा की आपूर्ति करती है। यानी सरकार की नीति टैक्स लगाने वाली है तो ऐसी स्थिति में उत्पादक वस्तु की कम मात्रा आपूर्ति करते हैं। वहीं सरकार की नीति उत्पादकों को सहायता करने वाली हो, सब्सिडी देने वाली हो, तो ऐसी स्थिति में उत्पादकों के लागत में कमी होती है, जिससे उसके प्रॉफिट में वृद्धि होती है, और ऐसी स्थिति में वह वस्तु की आपूर्ति बढ़ा देते हैं। इस प्रकार सरकार की नीति यदि टैक्स वाली हो तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति कम हो जाती है, और जब उसकी नीति सहायता करने वाली हो तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। फर्म की पूर्ति बढ़ेगी या घटेगी, इसको निर्धारित करने में फर्म का लक्ष्य बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है तो ऐसी स्थिति में केवल अधिक कीमत पर ही अधिक पूर्ति की जाएगी। इसके विपरीत यदि फर्म का उद्देश्य बिक्री या उत्पादन या रोजगार को अधिकतम करना है तो वर्तमान कीमत पर भी अधिक पूर्ति की जाएगी। आइए अब देखते हैं कि पूर्ति के नियम क्या है। पूर्ति के नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं, अर्थात वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे संबंधित वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उत्पादन साधन की लागतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उत्पादन की प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि फर्म का उद्देश्य
अधिकतम लाभ कमाना होना चाहिए। इन मान्यताओं को संतुष्ट करने पर ही पूर्ति का नियम लागू होता है। पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं तब कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। अर्थात अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति बढ़ जाती है, और जब उस वस्तु की कीमत में कमी होती है उस वस्तु की मात्रा में कमी हो जाती है। इस प्रकार वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच संबंध को पूर्ति के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात अधिक कीमत पर विक्रेता वस्तु की अधिक मात्रा आपूर्ति करते हैं और कम कीमत पर वस्तु की कम मात्रा आपूर्ति करते हैं, और इसलिए पूर्ति वक्र का ढाल बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। पूर्ति के नियम हमेशा लागू नहीं होते हैं, इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे कोई नाशवान वस्तु है तो ऐसी स्थिति में कोई भी विक्रेता वस्तु की आपूर्ति नहीं करना चाहता है, यानी नाशवान वस्तुओं की स्थिति में कीमत बढ़ने पर भी उस वस्तु की आपूर्ति नहीं होती है। दूसरी, यदि कोई प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपूर्ति नहीं बढ़ती है, क्योंकि इन वस्तुओं की पूर्ति सीमित होती है और इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर भी इसकी पूर्ति बढ़ाना संभव नहीं होता है। और तीसरा, एग्रीकल्चरल गुड्स कृषि वस्तुओं पर भी पूर्ति का नियम अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी अनेक प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि के कारण कृषि उत्पादित वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर भी उनकी पूर्ति को अनिवार्य रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता। इस प्रकार पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच संबंध को बताता है। आशा है आज का यह वीडियो क्लास आप लोगों को पूर्ति के बारे में जो भी प्रश्न आपके रहे होंगे वो सारे हल कर दिए होंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।